बचाओ, कह दो मुझे बचाओ, ये नागिन मुझे खा जाएगी। अरे ठहर जा, खा जाएगी तुझे मसाला लगा हुआ है? क्यों घबरा रहे हो? ये नागिन नहीं, मुस्कान है। नहीं, ये नागिन है, चूहों की दुश्मन। अरे तुम कैसे कह सकते हो कि ये नागिन है? कह दो हम चूहे हैं और अपने दुश्मन को पहचानते हैं। कह दो शेरू ठीक कह रहा है, मैं एक नागिन हूं। अरे मुझे क्या बताती हो? मैंने तो जब पहले दिन तुझे हवेली में देखा था उसी वक्त कह दिया था कि तुम नागिन हो। तुम मानने के लिए तैयार नहीं थी और तुमने औरत होने का दावा किया था। हाँ कह दूं, मैं एक नागिन हूं, लेकिन मैं उस वक्त इकरार नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। मैंने कहा था ना ये नागिन है, मुझे बचा लो नहीं तो ये मुझे खा जाएगी। डरो मत शेरू, मैं वो नागिन हूं जो तमाम मखलूकों से दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। कह दो तुम इस नागिन के दोस्त हो? अरे शेरू, मैं हर दुखी, मजलूम और दर्द के मारे का दोस्त हूँ। मुस्कान, तुम बताओ मेरे डेरे पर कैसे आई हो? कह दूं, क्या तुम काली के डेरे का पता बता सकते हो? महक को तलाश करना चाहती हो? हाँ। देखो मुस्कान, मुझे पूरा यकीन है कि महक काली के पास है और काली मानने को तैयार नहीं। कह दो वजाहत और महक दोनों काली के पास हैं। मैंने आतिशी अजदहे का खुरा तलाश किया है जो सीधा काली के डेरे पे जाता है। एक बार तो मुझे काली के डेरे का पता बता दो, फिर सब सच मैं उससे खुद उगलवा लूंगी। देखो मुस्कान, मेरे जो हालात है तुम्हें पता कि मेरा एक पैडल खराब है। अगर मैं जाऊंगा तो ये सफर पूरे 2 दिन में कटेगा। अगर तुम नागिन बन के जाओ तो शाम से पहले पहुंच सकती हो। ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ, तुम बस रास्ता बता दो। तो फिर सुनो, अब हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हवेली क्यों नहीं जा रहे? मेरी नई नवेली दुल्हन, हम वकील का इंतजार कर रहे हैं। वकील साहब आ जाएं, हम उन्हें उनकी फीस दे दें और उनसे लाइसेंस ले लें, फिर चले जाते हैं। लाइसेंस मतलब? लाइसेंस मतलब पैगानामा। अच्छा जो भी है, प्लीज जल्दी करो। क्या हुआ सनम जनाब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। ओके, चलो जहाँ से फारिग हो जाए फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे हवेली जाना है। तुम्हें हवेली जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है सनम? वकील साहब। सलमान साहब, ये लें आपके डॉक्यूमेंट्स। गुड, वेरी गुड। I'm sorry. ये लीजिए आपकी फीस। शुक्रिया सलमान साहब। इट्स ओके। जानती हो इस फाइल में क्या है? क्या है? इस बात का सबूत कि सलमान अहमद की बीवी है सनम शाह। जानते हो सलमान, तुम्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। और तुम्हें पाके लगता है कि मुझे खजाना मिल गया है।
हवेली का खजाना। कहाँ है? यहाँ तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। वो देखो इशफाक, वो है जुगनू का डेरा। चलो जल्दी चलो। आनन फानन शानन शूशक, आगे गाड़ी पीछे ट्रक, जाएगी उस तरफ एक सड़क। शूशक जुगनू, कौन है तू औरत? और तेरे साथ कौन है? मैं राबी की बड़ी बहन हूँ। राबी? कौन राबी? मैं किसी राबी को नहीं जानती। कल तेरे हवेली से जाने के बाद मुझे सब कुछ याद आ गया। वो तू ही है वो जो मेरी बहन को अगवा करके ले गई थी। नहीं, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को गवाह नहीं किया। देख नंदी, अगर हम चाहते तो अपने साथ पुलिस ला सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ आने का मकसद तुमसे झगड़ा करना नहीं है। सिर्फ आरफा की छोटी बहन राबी को तलाश करना है। अपनी बीवी को समझा दो, किसी और का इल्जाम मुझ पे लगा रही है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गोली चलाकर तुम्हें बताया कि मेरे पास पिस्तौल भी है, और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो इसका रुख तुम्हारे दिमाग की तरफ होगा। चलो अब बताओ। देखो, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें फांसी हो सकती है। हाँ, किसी को पता चलेगा तो फांसी होगी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस पिस्तौल की गोली से तेरा भेजा उड़ाकर रावी में बहा दूंगा, और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ऐसा मत करना, मुझे मत मारना। तो फिर बोल, जबान का ताला खोल। अरे बेबी, तुम्हें को गलतफहमी हुई है। कितने बेरहम हो तुम लोग। गोली पे गोली चलाए जा रहे हो। देख अंधी, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं है। अगर तूने अब सच न बोला तो ये गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। चल बता, राबी को तूने अगवा किया था या नहीं? हाँ, मैंने ही अगवा किया था राबी को। संगदिल औरत, बता, कहाँ है मेरी बहन? कहाँ छुपा रखा है तूने उसे? राबी अब जवान हो चुकी है
और मेरे पास ही है। घटिया औरत, अभी और इसी वक्त राबी को बुला, मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी यहां से। देख, मैं वादा करती हूँ तुझे तुम्हारी बहन मिल जाएगी, मगर उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। 1 मिनट भी नहीं मिलेगा तुम्हें। जल्दी से राबी को हमारे हवाले करो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। चला चला गोली। मेरे मरने के साथ साथ राबी का राज भी मेरे सीने में दफन हो जाएगा। फिर ढूंढती रहना सारी उम्र राबी। इशफाक रुको, अगर इस कमबख्त को मार दिया तो मेरी राबी नहीं मिलेगी। लगता है अब समझ आई है तुझे मेरी बात। अच्छा बता, कितना वक्त चाहिए तुझे? 4 दिन। 4 दिन बाद मैं खुद लेकर आऊंगी तुम्हारी हवेली में राबी को। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तेरा। अगर सुन, राबी के बदले तुझे मेरा एक काम करना होगा। काम? तुम्हें पैसे चाहिए ना? जितने पैसे कहोगी तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। खजाने में मौजूद काले याकूत वाली अंगूठी चाहिए। खजाना? कैसा खजाना? बच्चा मत बन इशफाक, मुझे सब खबर है कि तूने खजाना कैसे हासिल किया। हमारे पास कोई खजाना नहीं है। तुम किस खजाने की बात कर रही हो? और तुम किस राबी की बात कर रही हो? इशफाक, इसे तो खजाने के बारे में भी पता है। बेहतर यही है कि ये जो मांगती से दे दो। सुनो, मैं तो खजाने के असल मालिक को भी जानती हूँ, जिन्हें कत्ल करके तुमने खजाना हासिल किया था। अच्छा, ठीक है। तुम ये बताओ कि कौन सी अंगूठी चाहती हो? अब आए ना लाइन पे। मुझे वो अंगूठी चाहिए जो दादी ने नाइल को पहनाई थी, उसकी पहचान के लिए। इशफाक, ये तो नाइल के बारे में भी सब कुछ जानती है। हाँ अरफा, और ये हवेली के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। क्या सरगोशियां कर रहे हो? सौदा मंजूर है या गोली मारोगे? हाँ ठीक है, हम तुम्हें अंगूठी दे देंगे। ये हुई ना बात। ठीक 4 दिन बाद मैं राबी को लेकर हवेली पहुंचो। अब तुम जाओ। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। आनन फानन शानन शू श्रक करना क्या है, पहले राबी को निकलवाना, उसके बाद इसे गोली मरवा कर इसकी जुबान बंद करना। तुम कौन है? तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है इशफाक। सुनो, जो सौदा तय हुआ है ना, उसी पे कायम रहो तो बेहतरी है।
शूशरक शूशरक। इशफाक जल्दी से यहाँ से निकले, इससे पहले को कुछ और देखने को मिले यहाँ। हाँ चलो। नागी, नागी। जी मालिक, हुक्म। नागी, हमारे चिल्ले की तैयारी की जाए। मालिक, रात के इस पहर? हाँ नागी, रात के इस पहर। सनम जहां की ताकत खत्म हो चुकी है, हमें सनम जहां को इसी वक्त मौत के घाट उतारना है। जल्दी करो। जो हुक्म मालिक। अब बेफिक्र हो जाए, मैं अभी जाके आपके चीले का सामान सजाता हूँ। ऐसे ही तुमसे इजाजत लेने की आदत डाल रहा हूँ सनम जहां। मुझे माफ करना सनम जहां। इस घर में तुम्हारा वेलकम करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन ये रस्म तुम्हारे लिए मैं अदा करता हूं। वेलकम माय लव, वेलकम। ये देखो, ये सब मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए सजाया है। सलमान, जब आरफा और इशफाक को पता चलेगा कि तुमने मुझसे दूसरी शादी कर ली है तो क्या होगा? अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करो सनम जहां। ये मेरी दूसरी नहीं, तीसरी शादी। पहली जया से, दूसरी महक से, तीसरी तुमसे। इसका मतलब है चौथी शादी भी मुमकिन है। मुमकिन है। एक बात याद रखना सलमान, अगर मेरे बाद तुम्हें किसी में इंटरेस्ट पैदा हुआ तो सोते हुए तुम्हारी शार काट दूंगी। मैं डर गया। सनम जहां, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो यूं ही खामखा संजीदा हो गई। खैर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आता हूं। जल्दी से उसके साथ शादी कर और उसके बाद काली को बता दे। हेलो। हाँ सनम जहां, मिला कोई इंसान? हाँ काली, मिल भी गया है और मैंने उससे शादी भी कर ली है। शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। काली, मैंने हवेली के दामाद सलमान से शादी कर ली है। क्या? सलमान से? क्यों, मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। काली, तुमने तो कहा था कि मैं किसी इंसान से शादी करूंगी तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन मेरी हालत तो बिगड़ते जा रही है। सनम जहां, मेरी बात गौर से सुनो, अपने बाएं जानब देखो।
तुम्हें एक पुड़िया मिलेगी। हाँ, ये तो कोई सफूफ है। अब इस सफूफ को दूध में मिलाकर अपने शौहर को आधा पिलाओ और आधा खुद पियो। इससे तेरी ताकत पूरी होगी और तेरी जान बच जाएगी। ठीक है काली, मैं समझ गई हूँ। अरे ये क्या है? देखने में तो फल और दूध है, मगर 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 इस छोटी सी हरकत से मेरी बहुत ख्वाहिशें जुड़ी हैं समझा। जैसे फिल्मों में होता है ना कि दूल्हे के आने से पहले उसकी बहनें और उसकी सहेलियां दूल्हे के कमरे में आती हैं और दूध का एक ग्लास और फल कहीं कोने में रख जाती हैं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी पर भी कोई मेरे कमरे में आए और ऐसे ही दूध का ग्लास और फल किसी कोने में रख जाए। 2 शादियां करने के बाद भी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई आपकी? वो शादियां तो भाग कर हुई थी ना सनम जहां, और ऐसी शादियों में ऐसा मौका तो नहीं मिलता। लेकिन आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तुम भी हो और हम भी हैं, तो क्यों ना आज अपने दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूं। हवेली वाले कहाँ हैं? बाहर गए। अच्छा, दरवाज़ा तो बंद कर लो। ए बस वो घूंघट निकालो ना। हाय चश्मे में दूर। खूबसूरत समझा। अपनी जिंदगी में इतना हसीन चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक मिनट। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया सलमान जी। लो पी लो सलमान जी। ये क्या है? दूध है जो आप लेकर आए थे। दूध है? इतना लाल? एक मिनट, कहीं तुम दूध की आड़ में मुझे लहू तो नहीं पिलाना चाहती? मैंने दूध में ज़ाफ़रान मिला दिया था, इसलिए इसका रंग सुर्ख हो गया है। पहले आप। पहले आप। लेडीज फर्स्ट। आप मेरे मजाजी खुदा हैं। हाय सनम जहां, इतनी इज्जत करोगी तो मैं मर जाऊंगा यार।
महक ने मुझे कभी इतने प्यार से नहीं बुलाया। उस मनूस का नाम क्यों ले रहे हैं आप ये दूध पिए ना। अच्छा, नहीं समझा। तुम्हें पता है, बचपन से अभी तक मुझे एक ही चीज की तलाश रही और वो थी सच्चा प्यार। लेकिन आज तुम्हें अपने सामने देखकर लगता है कि इस राही को मंजिल मिल गई है। तो वो मेरा सच्चा प्यार, मेरी सच्ची मोहब्बत। अभी तक की अपनी सारी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी तो होती रहेगी, आप पहले ये दूध पी लेना। नहीं समझा, पहले तुम कहानी सुनो फिर दूध पीना। पहले आप ये दूध पियेंगे, उसके बाद मैं आपकी कहानी सुनूंगी। नहीं समझा, जो काम पहले करना है वो बाद में नहीं, और जो बाद में करना है उसे पहले नहीं किया जा सकता। पहले तुम कहानी सुनो फिर दूध। अच्छा ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। देखो समझा, कोई भी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता। कोई अच्छा बनना चाहता है, मैं भी अच्छा बनना चाहता था, लेकिन मेरे बाप के पास मेरी फीस के पैसे नहीं होते थे। हमारे घर में चूल्हा तो जलता था, लेकिन उस चूल्हे पर क्या पकेगा और क्या नहीं ये कोई नहीं जानता था। गुर्बत से बड़ा इंसान का दुश्मन और कोई नहीं होता। Now I lay me out to sleep.
बदले की आग तो बहुत भड़क रही होगी ना तुझ में रानी? शाबाश, इस आग को और भड़का, इतना भड़का कि तेरे दुश्मन सालाज और सनम जहां जलकर राख हो जाए। बहुत जल्द वो वक्त आएगा रानी। और फिर इस तरह मेरी महक से शादी हो गई। सलमान जी, आपकी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। हाँ सनम जहां, वो जो मैं कहता हूं कि मैं बुरा नहीं हूं तो नहीं हूं मैं बुरा। बुरे थे वो हालात जिनसे मैं गुजरा हूं। आप बिल्कुल ठीक है ना सलमान जी, आप ये दूध पी लें, आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं पीना मुझे ये दूध सर, नहीं पीना। मुझे सिर्फ हवेली वालों का इंतजार है। एक बार वो इस हवेली में आ जाएं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनको सच बताऊंगा और फिर देखना क्या ड्रामा लगेगा। बम फूटेगा उनके सर पर और मुझे यकीन है कि हम दोनों को इस हवेली से बाहर निकाल देंगे। एक बात गौर से सुन ले सलमान, अगर हवेली छोड़ने की बात की तो मैं आपको छोड़ दूंगी, लेकिन ये हवेली कभी नहीं छोड़ूंगी। तो तुम हवेली से मोहब्बत करती हो, मुझसे नहीं? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा, ये हवेली वाले कब आएंगे? पता नहीं कब आएंगे कमीने। एक बार आ जाए तो खुल्लम खुल्ला बोल दूंगा उनको कि शादी कर ली है मैंने तुमसे। अच्छा, आप ये दूध तो पी लें। यार नहीं पीना मुझे तुम्हारा दूध। रखो इसको साइड पर। और एक मिनट, कहीं तुमने इस दूध में कोई जादू टूना तो नहीं किया सनम जहां? ये कैसी बातें करे सलमान, मैं भला आप पे क्यों जादू करूंगी? अच्छा चलिए कोई अच्छा सा गाना सुनाते हैं। गाना? हाँ, वो शर्म आती है मुझे। चले, अच्छी बात है, कहीं तो शर्म आती है आपको। बस ये थोड़ी सी शर्म बाकी थी जिसे तुम्हारे लिए बचा के रखा था। चलो अब तुम भी शर्मा गई ना।